जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, जैसा आप सबको पता है, जितने हमारे कंटिन्यू श्रोता हैं या फिर कंटिन्यू जो हमारी क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, कि इस चैनल पर आपको डेली शाम को 8 बजे एक वीडियो कंटिन्यू मिलती रहती है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की तैयारियां कराई जा रही हैं, ताकि एग्जाम कहीं से भी आए लेकिन आपसे बचने ना पाए। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचियां, रुझान व गुण रखता है। मतलब किसने ये चीज़ कहा कि मतलब छात्र के अंदर अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं, मतलब अलग अलग सबकी क्षमताएं होती हैं, रुचि भी होती है, सुझाव व गुण रखता है। तो ऐसा किसने कहा? मनोविज्ञान ने। किसने कहा है? मनोविज्ञान ने ऐसा प्रूव किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ये चीज़ किसने कही कि बालक को अगर शिक्षा दी जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब उसका सभी तरह से विकास हो जाता है। सर्वांगीण का मतलब समझ गए? क्षमताओं, रुचियों, रुझानों या फिर ये सभी। तो किसके अनुसार है? तो ये देखो, क्षमताएं भी उसकी बढ़ती हैं, रुचियां भी बढ़ती हैं और रुझान भी बढ़ते हैं। तो यदि उसको शिक्षित किया जाए तो ये सभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय, मतलब निर्देशन जो है, ठीक है, जो हम लोग निर्देशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसका परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? किसने परिचित कराया? तो ये कराने वाले आपके सोहनलाल और आपके श्री के सैयदेन दोनों हैं, तो इसलिए हम लोग सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला है क्वेश्चन आपके सामने साथियों, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है। निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है कहाँ पर? शैशवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या फिर अंतिम अवस्था में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, जो निर्देशन का कार्य है वो शैशवावस्था में है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्या होगा करेक्ट? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शैशवावस्था में अभी हमारे देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथियों सामने है, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए। देखिए साथियों, आप सबको बता दें, जो भी लोग बीएड के एग्जाम देंगे, थर्ड सेमेस्टर इनका होने वाला है, सबको बता दें कि आप अगर थ्योरेटिकल क्लास में आपका मन नहीं लगता है तो थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देख लिया करें और उसमें अपना एक कमेंट जरूर लिख दिया करें कि हमें शिक्षक बनना है। अगर आपने ठान लिया, इतना आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमें शिक्षक बनना है, तो आप समझ लीजिए आप 100% शिक्षक बनेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आत्मा में बैठ जाएगा कि हमें शिक्षक बनना है। ठीक है, तो आप कमेंट में इतना जरूर कर दीजिए कि हमें शिक्षक बनना है, हम पूरे विश्वास के साथ आए हैं, और कंटिन्यू हमारी वीडियोज को आप देखते रहिए। फिर आपको एक दिन बताएंगे एक नई वीडियो में कि आपको, यदि आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किए हैं फिर भी आप बीएड एग्जाम में आप 90% मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। यदि आपको 90% लाने हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल में, तो वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आपकी वीडियो बनाई जाएगी यदि सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग कमेंट करेंगे। यदि आपको आवश्यकता होगी तो हम जरूर अपने विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? तो आपका व्यवसाय, किसमें? व्यवसाय के क्षेत्र में ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता होती है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में इतना नहीं होता है, राजनीतिक में नहीं होता है और गोपनीय में भी नहीं होता है। ठीक है, तो व्यवसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका होगा, भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ? भारत में जो निर्देशन है वो किस शाखा से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले आवश्यकता क्यों कहाँ पर हुई? व्यवसायिक, तो व्यवसायिक इसका भी आंसर हो जाएगा, नॉट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जी हाँ, आइए तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में
व्यवसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। देखो अब भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो क्या कहेंगे, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। किस सन में खोली गई, तो मनोविज्ञान की पहली शाखा खोली गई। और सन कौन सा है, तो वो आपका 1918, 1920, 1921 या फिर 1915। तो आप 1915 यहाँ पर टिक करने वाले, कहाँ पर, 1915 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 1938 में स्थापित, कब, 1938 में स्थापित व्यवसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी शाखा के अध्यक्ष कौन से, श्री जी.एस. बोस, श्री सोहनलाल, श्री के.सी. सैयदेन या फिर श्री H.P. मेहता। तो इनमें से कौन से थे, आप बिल्कुल आंसर लगा लिए होंगे, श्री जी.एस. बोस। अगला क्वेश्चन है साथियों, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो कब की गई, 1960, 1965, 1974 या फिर 1970। जी हाँ, सभी लोग आंसर लगा चुके हैं, 1960 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथी होगा, किस उद्देश्य से देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था। तो किस उद्देश्य से देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था। राष्ट्रीय रोजगार विभाग या फिर अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय या फिर दोनों। तो आपका सही आंसर होगा दोनों। जी साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। क्या कह रहे हैं, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। तो ये आपका 1964 में हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि निर्देशन ब्यूरो जो है उसकी स्थापना कभी, तो 1957 में। अब आपको राज्य बताना है। तो पहला ऑप्शन में कह रहे हैं आसाम तथा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं मैसूर तथा केरल, तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं AB दोनों, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका आंसर होगा C ऑप्शन, आपके आसाम, आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष आरंभ हुआ या फिर किया गया। तो राष्ट्रीय रोजगार विभाग में निर्देशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया, आपका इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस योजना में व्यवसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया। किस योजना में व्यवसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया। तो कौन सी योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में निर्देशन का प्रारंभ किस अवस्था में हुआ। प्रौढ़, अंतिम, शिशु, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा भारत में निर्देशन का प्रारंभ जो है वो आपका शिशु अवस्था में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षित निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है। क्या कह रहे हैं, प्रशिक्षित निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है। अत्यंत योग्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए या फिर सभी होना चाहिए। तो प्रशिक्षित निर्देशन, अब निर्देशन कौन करेगा, फिर प्रशिक्षित निर्देशन की बात कर रहे हैं। अत्यंत योग्य, बिल्कुल योग्य आदमी तो होना चाहिए। फिर प्रशिक्षित होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए आदमी। प्रशिक्षित मीन्स ट्रेंड, तो ट्रेंड तो होना ही चाहिए। अनट्रेंड आदमी दूसरे को कैसे निर्देशन देगा, दूसरे को कैसे प्रशिक्षण देगा। धैर्यशील होना चाहिए, बिल्कुल लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आपको जवाब देने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बातें कर रहे हो, छोड़ो नहीं बता पाएंगे, ऐसा नहीं, आपको धैर्यशील होना चाहिए। तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ये सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निर्देशन की समस्या है। भारत में जो निर्देशन की समस्या है वो कैसी है? एक राष्ट्र का अभाव, विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार, उक्त सभी। तो आंसर कौन सा होगा? निर्देशन की समस्या मतलब निर्देशन क्यों नहीं हो पा रहा है? एक राष्ट्र का अभाव, ठीक है, ये भी बात सही है। विद्यालय में पाठ्यक्रम, ये भी है। शिक्षकों पर अति कार्यभार, बहुत ज़्यादा लोड भी डाल दिया गया है, इसलिए उक्त सभी पर चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? किसने किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। साथियों आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहते हैं। हमारा विचार है कि आपकी नेक्स्ट क्लासें जो ली जाएं, मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएं, उसमें पहले थ्योरेटिकल होनी चाहिए और थ्योरेटिकल के बाद उसी से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं उन्हें करवा दिया जाए। ये विचार कैसा रहेगा? जितने लोग वीडियो देखेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसके सहयोग के लिए यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से क्लासें चलें कि पहले आपका थ्योरेटिकल कराया जाए और उसी क्लास में जो आपकी 15-20 मिनट की क्लास हो, उसी में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस उनको करा दिया जाए साथ में, उससे मिलते जुलते, तो दोनों प्रकार की आपकी तैयारी होती रहेगी। ऑब्जेक्टिव भी होते रहेंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे, तो फिर किसी भी परिस्थिति में आप उनसे निपट लेंगे, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। यदि आप ये चीज़ चाहते हैं तो आप अपने सहयोग में, इसमें सहमति में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और साथ ही अपने साथियों से कमेंट करवाएं कि इस तरह से क्लासें कैसी रहेंगी। देखिए साथियों, मेहनत जब की जाती है तो थोड़ा बहुत जब तक व्यू नहीं आते हैं तो थोड़ा अंदर से भी लगता है यार हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग अपना सहयोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने रखेंगे, निर्देशन का अर्थ क्या है? मतलब निर्देशन किसे कहते हैं या फिर निर्देशन क्या है? तो निर्देशन करना, पथ प्रदर्शन करना, संकेत करना, उपरोक्त सभी। तो निर्देशन का अर्थ निर्देशन करना या फिर निर्देशन देना, पथ प्रदर्शन करना, दूसरे को रास्ता दिखाना, ये भी सही है, संकेत करना, ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। निर्देशन का मतलब क्या होगा? दूसरे को आप संकेत ही कर सकते हैं, ना कि उस रास्ते पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो उसकी रुचि को भी ध्यान में रखेंगे, उसकी योग्यता मतलब कितना पढ़ा लिखा है, क्षमता को ध्यान में रखकर आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का लक्ष्य किस में सामंजस्य स्थापित करता है? तो व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी होगा, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है, किसने कहा? ऐसा कौन कहते हैं? मतलब ये कथन हो गया। प्रोक्टर कहते हैं, जॉन्स कहते हैं, या फिर हसबैंड कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया? व्यापक अर्थों में किसी भी व्यक्ति की सेवा के रूप में दी गई सहायता, या फिर आपका हो जाएगा शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, या फिर विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों फिर से है, निम्न में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? क्या कह रहे हैं कि निर्देशन की विशेषता क्या नहीं है? मतलब अगर कोई किसी को आप निर्देशन देते हैं तो कौन सी चीज नहीं बताएंगे? निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब निर्देशन जो है वो निरंतर चलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया नहीं है। क्या पूछ रहे थे? आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी नहीं है, तो ये वाली तो है, तो इसको नहीं बता सकते हम लोग।
दूसरे बी ऑप्शन में कह रहे हैं निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। बिल्कुल संतुलित विकास होता है, बिगड़ता नहीं है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता। डी ऑप्शन कह रहे हैं निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। यदि आप निर्देशन लेते हैं किसी बड़े से, बूढ़े से, माता से, पिता से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, या फिर किसी अनुभवशील व्यक्ति से, ध्यान देना इन शब्दों को। निर्देशन किनसे लेते हैं? बड़े बूढ़े हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकती, बड़ी बहन हो सकती, मतलब आपसे बड़े वाले, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुभवशील आपसे ज़्यादा हो, वो सभी निर्देशन देते हैं। तो निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। बिल्कुल लोग सिखाते हैं कि आगे चल के ऐसा मत करना किसी के साथ, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो सही बात है। सी ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता। भैया व्यक्ति पर अगर संतुलित नहीं करेगा, केंद्रित नहीं करेगा, तो फिर हम निर्देशन दे किसको रहे हैं? क्लियर? निम्न में से निर्देशन किस पर आधारित है? रुचि पर, योग्यता या क्षमता, और सभी पर। तो अभी आपने देखा ऊपर एक क्वेश्चन में कह रहे थे निर्देशन व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर दिया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। क्या? उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। अगला, निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारीजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? तो सामान्यीकृत होता है। कैसा होता है? सामान्यीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, या फिर सामंजस्य स्थापित करने में, या फिर ये भी दोनों। तो जो निर्देशन होता है जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में भी सहायता करता है और आपकी सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, निर्देशन का विषय क्षेत्र है। निर्देशन का विषय क्या होता है? व्यक्तिगत निर्देशन होगा, सामाजिक निर्देशन होगा, या फिर शैक्षिक निर्देशन होगा, या सभी हो जाएगा। तो निर्देशन जो होता है वो व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है, मतलब पर्सनल भी होता है, और पब्लिकल भी होता है। शैक्षिक निर्देशन भी होता है, व्यवसायिक निर्देशन भी होता है। आपने पढ़े होंगे निर्देशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन सब में से ये 3 उठाए गए, तो इसलिए उपरोक्त सभी में चले जाएंगे। मतलब इसके अलावा भी होते हैं, आपको जब विस्तृत क्लास पढ़ाई थी उसमें दिया था मैंने। छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? तो ये आपका व्यवसायिक निर्देशन है। आज समाज में निर्देशन का उत्तरदायित्व किन पर गया है? तो आज का जो निर्देशन है, मतलब जो सिखाने वाला है कि कैसे बेटा काम करना है, माता पिता तो व्यस्त हैं भैया अपने काम में, बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। परिवारीजन, परिवार ही टूट गए तो क्यों किसी के बच्चे को कोई समझाए? पैसे पर तो हो ही नहीं सकता। अब स्कूलों की जिम्मेदारी रह गई है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहीं पर निर्देशन सिखाया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे पड़ोस में भी उधम करते हैं तो तुम्हारे मास्टर साहब का पढ़ा लल्ला, इस तरह की लैंग्वेज होती है लोगों की। मतलब माता पिता के पास बच्चा रहता है, उनसे कुछ नहीं, जो कह रहे हैं वो भी शायद बच्चे से बड़े होंगे, वो भी कभी बच्चे को डांट कर समझा कर नहीं बता सकते बेटा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करना, ठीक नहीं है। नहीं, सीधा सीधा आपकी मैडम क्या पढ़ाती हैं बेटा, यही पढ़ने जाते हो, इस तरह की बात कहते हैं। किसका उद्देश्य व्यक्ति या आत्मनिर्देशन करना है? किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? समाज का, निर्देशन का, विद्यालय का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उद्देश्य है? निर्देशन का उद्देश्य है। निर्देशन का उद्देश्य क्या है? परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण करना, सामंजस्य बनाए रखना, या फिर सभी? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया? क्रो तथा क्रो, लीफीवर तथा टसेल, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? ए और बी दोनों। इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन एक सेवा है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है,
इनमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता होती है। तो देखो अभी आपने देखा था कि निर्देशन की क्रिया व्यक्ति केंद्रित नहीं होती है और यहाँ पर धैर्य केंद्रित होती है, तो ये तो बात सही हो गई। निर्देशन जो होता है व्यक्ति की योग्यता, रुचि और क्षमता के आधार पर दिया जाता है, तो ये भी बात हो गई। निर्देशन एक सेवा है, बिल्कुल भैया सेवा ही है, उसके बदले हमें मिलता क्या है, दूसरों को जो सिखाते रहते बेटा ऐसा करना वैसा करना। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल नहीं है, सरल प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी होगा, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय हेतु निर्देशन करता है, सबलता करती है, विमोचन करता है या फिर समय करता है? तो कौन करता है? निर्देशन करता है। निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? निर्देशन जो होता है किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है, मीन्स रोकता है? सांप्रदायिकता, मतलब समझ गए होंगे। प्रांतवाद, बिल्कुल। जातिपात, जातिपात को भी, इसलिए उपरोक्त सभी। देखो जब तक आपको जानकारी नहीं है, किसी ने निर्देशन नहीं दिया आपको, किसी ने बताया नहीं, तब तक आप सांप्रदायिकता के आग में भड़कते रहेंगे। प्रांतवाद होगा कि नहीं हम यूपी के रहने वाले हैं, हम यूपी में नहीं, हम इटावा के रहने वाले, हम औरैया के रहने वाले हैं, ऐसे करके। जातिपात किस में होता है? जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वही जात पात फैलाते हैं, जबकि यदि आपको पता चल जाए कि मानव मानव सब समान है, ठीक है, तो आप किसी के साथ गलत करेंगे नहीं। आप देख रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं जो जनजातियों को बचाने के लिए, जिनकी संख्या शायद 1000 से भी नीचे होती है, उन्हें बचाया जाए, उनकी संस्कृति को बचाया जाए। कैसे बचाया जाए? और जब आप जाति पात में जकड़े होंगे तो आप तो सोचते होंगे कि वो कितनी जल्दी खत्म हो जाए। तो हुए ना आप एक तरह से मानवता के दुश्मन। इस तरह से जाति पात, तो उपरोक्त सभी ये होती हैं विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को धर्म का ज्ञान, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यवसायिक भिन्नताओं, आधुनिकीकरण और उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी बातें सही हैं। तो साथियों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।